उसके चेहरे की थकान धीरे धीरे मेरे हथेलियों से उतरने लगी थी। कई बार हम यूं ही पास बैठते और वो मेरी कलाई को हल्के से सहलाती। एक दिन उसने मेरी शर्ट की आस्तीन मोड़ी और बोली, तुम्हारे हाथों में एक अजीब सी गर्मी है, जैसे बर्फ में धूप। मैंने बस उसकी आंखों में देखा और कुछ नहीं कहा। वो आंखें जो कह रही थी वो किसी की भाषा में नहीं थी। एक शाम उसने कहा, आज कुछ अलग सा पहनने का मन है। वो हल्का गुलाबी साड़ी में आई थी, बिना ज़्यादा बनाव श्रृंगार के। मैंने उसकी तरफ देखा तो लगा शब्द फिसल जाएंगे। वो बोली, आज कुछ मत कहना, बस देखो, और अगर अच्छा लगे तो कुछ महसूस करना। मैंने उसकी आंखों से लेकर उसकी मुस्कान को देखा। वो पास आई और बोली, मनन, मैं तुम्हारे पास कोई समझौता लेकर नहीं आई, मैं तो बस एक एहसास लेकर आई हूँ। हम चुपचाप बैठे रहे। उसने मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया, मेरे बालों को अपने हाथ से सहलाने लगी। मैंने कहा, तुम्हारी उंगलियों में सुकून है। वो हंसी और कहने लगी, और तुम्हारे सीने पर सर रखकर नींद आती है। कई रातें बीत गई इस सुकून के साथ। हम एक दूसरे को छूते नहीं थे, हम एक दूसरे को महसूस करते थे। कभी कभी उसके होठ मेरी कलाई पर टिक जाते और वो बस हल्के से कहती, तो कोई सपना नहीं, लेकिन तेरे साथ सब कुछ सपने जैसा है। मैंने कहा, मत जागना, इसी ख्वाब में ही रहो। वो हंस देती। एक रात वो बालकनी में मेरे साथ खड़ी थी। उसका सिर मेरे कंधे पर था और हाथ में उंगलियां उलझे हुए थे। वो बोली, मनन, जब तू पास होता है तो मैं खुद से दूर नहीं रह जाती। मैंने कहा, कभी मत जाना, खुद से भी नहीं और मुझसे भी नहीं। उसने हल्के से मेरे बाहों को दबाया। अगली सुबह जब मैं नीचे उतरा तो दरवाज़ा बंद था। दूसरे दिन भी। तीसरे दिन मैंने किसी से पूछा तो पता चला कि रिया अपने पति के साथ सुबह सुबह ही निकल गई। शायद दिल्ली चली गई है। मैं चुपचाप ऊपर आया, उसकी खिड़की की तरफ देखा। वो खाली थी, लेकिन एक पर्दा आधा खुला था। मैं नीचे भागा। खिड़की की मुडेर पर एक छोटा सा नोट रखा था। मैंने कांपते हुए उसे हाथ से उठाया। उसमें लिखा था, मैं फिर लौटूंगी।